आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखेंगे हेज करना। हेजिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुट साइड, एक पोजीशन पुट साइड की तरफ बना लेते हैं और एक पोजीशन कॉल साइड की तरफ बना लेते हैं और दोनों तरफ बाई कर लेते हैं। जैसे इधर भी बाई कर लिए और इधर भी बाई कर लिए और उनको लगता है हेज हो गया। ऐसा हेज नहीं होता है। अब क्या है कि जैसे अगर आप सिर्फ बाई करके चलते हैं, अगर पुट में भी जहाँ पे एट द मनी अभी जहाँ पे मार्केट है 24,050 पे मार्केट है, यहाँ पे अगर आपने इधर पुट साइड में भी बाई कर लिया और कॉल साइड में भी बाई कर लिया, फिर क्या हुआ, मार्केट 3 दिन बाद मार्केट यहीं पे आ गया, जहाँ पे है यहीं पे आ गया और आप 3 दिन तक होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होगा, मार्केट चाहे ऊपर गया हो या नीचे गया हो, ऊपर गया हो नीचे गया हो, लेकिन अगर आपने 3 दिन तक होल्ड करके रखा है तो होगा ये कि अगर पुट का जो प्राइस रहा होगा 100 रुपया रहा होगा तो दूसरा दिन हो गया होगा 50 रुपया और तीसरा दिन हो गया होगा 25 रुपया। उसी तरीके से अगर कॉल साइड का जो प्राइस रहा होगा वो अगर 80 रुपया में लिए होंगे तो दूसरा दिन हो गया होगा 40 रुपया, उसके बाद अगला दिन हो गया होगा 20 रुपया और फिर से मार्केट वहीं पे है, मार्केट यहीं पे है। इस वजह से आपको लॉस दोनों तरफ से हो गया। इधर भी जो 100 रुपया आप पे लिए थे वो आज 25 रुपये पे है, इधर जिसको आपने 80 रुपये में लिया था वो लगभग 20 रुपया पे है, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हेजिंग नहीं होती है। हेजिंग का मतलब है कि आप जिस साइड में भी लेते हैं, अगर पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं, इधर ही एक तरफ आपको बाई करके चलना पड़ेगा और इधर ही एक तरफ आपको सेल करके चलना पड़ेगा, तो उसको हेजिंग बोलते हैं। अगर कॉल साइड में बनाते हैं तो इधर भी अगर आप सेल करते हैं तो कॉल साइड में ही आपको बाई करके चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमको लगता है जैसे मार्केट लगभग 1-2 सप्ताह से रेगुलर बढ़ रहा है, तो हमको लगता है अगले सप्ताह भी बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो कॉल को अगर हम बाई करते हैं, जैसे कॉल के साइड हम ख़रीदते हैं तो मार्केट बढ़ता है तो हमें फ़ायदा होता है। लेकिन यहीं पे अगर हमको हेजिंग करना है, हेज करना है, तो पुट को जब हम बेचेंगे, पुट के साइड को जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा और मार्केट अगर सेल किए हैं तो मार्केट गिरेगा तो हमको लॉस होगा। अब इसमें हेजिंग करना सीखेंगे तो हमको लगता है कि मार्केट 24,200 तक जा सकता है, बढ़ सकता है। तो पहले क्या करेंगे, पुट को हम 24,200 पे सेल करेंगे। उसके बाद अब इसको हेज करना है तो इसी में 200 से 300 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, लगभग 23,800 पे हम इसको बाई कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको बाई करेंगे उसके बाद इसको नीचे डन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेलिंग के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम बता देंगे कि इसमें पैसा कितना लगा है, लेकिन आप 10-20 हज़ार में तो नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20 से ऊपर, 25-30 हज़ार से ऊपर अगर है आपके पास पैसा तो आप हेजिंग करके चल सकते हैं। हेजिंग से होता यह है कि आपको लॉस जो होता है बहुत कम होता है। जैसे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं तो अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपने बाई किया है, चाहे कॉल में बाई किया हो या पुट में बाई किया हो, तो एक दिन अगर आप 5,000 रुपया देकर एक लॉट बाई किए हैं तो एक्सपायरी के दिन तक क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मार्केट नहीं बढ़ा तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मार्केट बढ़ गया फिर तो आपको फ़ायदा है, मार्केट नहीं बढ़ा तो एक्सपायरी के दिन वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप हेज करके चलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लिमिट होता है, आप कितना लॉस सहना चाहते हैं उतना उसमें आ जाएगा। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे वो सेट करते हैं, उतना आ जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मार्केट गिरा, जैसे आप सोचे थे मार्केट बढ़ेगा और मार्केट गिर गया, तो आपने उसको हेज करके रखा है, अगर 2,000 पे हेज करके रखा है तो आपका जो लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस सिर्फ 2,000 ही होगा, चाहे कितना ही मार्केट गिर जाए, 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। उसी तरीके से इसमें एक फ़ायदा नहीं है कि एक फ़ायदा है कि लॉस कम होता है, तो इसमें एक जैसे नुकसान है कि आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपने हेज किया है। तो मार्केट अगर आपके हिसाब से ऊपर बढ़ा तो आपको अनलिमिटेड फ़ायदा भी नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें भी फिक्स होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 या 4,000 जो भी है उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
इसमें सिर्फ यही दिक्कत है, जब भी आप हेज करते हैं तो हेजिंग में दिक्कत ये है कि आप नहीं ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और नहीं ज़्यादा अपना कैपिटल को लॉस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग हेज करके नहीं चलते हैं, जैसे बाई करते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, चाहे कॉल में हो या फिर पुट में हो, जब हम उसको बाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्रीमियम लगता है तो खोने का चांस वो प्रीमियम होता है, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो या 3000 रुपया, जितना भी हो। अगर 3000 का एक लॉट है तो मतलब अगर जो हम सोचे थे मार्केट ऊपर जाने के लिए अगर लिए हैं, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो 3000 का 3000 लॉस हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर गया, क्योंकि हमने कॉल में पोजीशन बनाया है और ऊपर गया तो अनलिमिटेड फ़ायदा हो सकता है, और 3000 30,000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम हेजिंग करते हैं तो इसमें फ़िक्स हो जाता है कि आपका लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। तब चलिए, जैसे हमने इसको हेजिंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन बनाए हैं 24,200 पे पी जो है सेल किए हैं और 23,800 का पी जो है बाई किए हैं। तो एक हेज पोजीशन है। अब नीचे जब चलेंगे, अब देखते हैं कि हेज का फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉस है, यहाँ पे लॉस ज़्यादा बता रहे हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हमको 6,000 रुपये का हो सकता है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपया हो सकता है। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, पहले देखते हैं कि इसमें कितना लगा हुआ है, लागत इसमें कितना लगा हुआ है। तो लागत देखने के लिए यहाँ पे समरी पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ दिखा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है 4,000 रुपया हो सकता है, और लॉस जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 6,000 के आसपास है। 6,000 हो सकता है, 50 रुपया कम है लेकिन 6,000 ही समझिए। और पैसा कितना लग रहा है आपको, फंड लग रहा है लगभग 23,000 रुपया के आसपास। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 23,000 रुपये के आसपास आपको इसमें हेजिंग पोजीशन में लगाना पड़ेगा। और चांस जो है मार्केट ऊपर जाने का चांस 54% है, यहाँ पे दिखा रहा है ना 54% है। अब देखते हैं कि इसमें हमको लॉस ज़्यादा दिखा रहा है और प्रॉफिट कम दिखा रहा है, जबकि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है और लॉस कम करना है। तो चलते हैं अब इसमें पोजीशन में चेंज करते हैं। पोजीशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हमने वाई किया था 24,200 पे जो हमने वाई किया है, इसको अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं। यहीं पे जो एडिट जो पेन का निशान है, एडिट यहाँ से करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो प्लस वाली पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं, तो प्लस वाली पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके 24,300 कर देते हैं। 24,300 करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको डन कर दिए। अब डन करने के बाद क्या है, आपका यहाँ प्रीमियम का रेट भी बढ़ गया है। अब देखते हैं कि फ़ंड कितना ज़रूरी होगा और फ़ायदा यहाँ कितना दिखा रहा है। तो यहाँ जो है लॉस अभी भी 6,000 ही है लगभग, और फ़ायदा जो 4,000 हो रहा था उसको देखते हैं, ये अब बढ़ के लगभग 6,000 के आसपास चला गया है, 5,700 रुपये के आसपास चला गया है प्रॉफिट। अब इसमें फ़ंड कितना ज़रूरी होगा, तो देखिए पहले जो फ़ंड लगभग 23,000 रुपये के आसपास लग रहा था, अब वो फ़ंड हो गया है लगभग 25,500 के आसपास फ़ंड लगना है। और विनिंग प्रोबेबिलिटी जो था वो 54% के आसपास था, वो 49% हो गया, मतलब कम गया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमको और कम, जो 25,000 है उसमें से हमको 6,000 लॉस नहीं सहना है, हमको और कम लॉस सहना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है अभी तो हमने इस वाले को 100 पॉइंट बढ़ा दिया था, लेकिन अब हम पोजीशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाई वाला जो साइड है इसमें हम थोड़ा चेंजिंग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो 23,800 जो है इसको 23,900 कर देते हैं। 23,900 करके इसको डन कर देते हैं। जैसे ही डन करते हैं, अब जाके नीचे देखते हैं तो क्या है कि इसका जो लॉस है वो 6,000 से अब लगभग 4,500 पे आ गया है, और प्रॉफिट जो है वो लगभग उतना ही है, प्रॉफिट भी कम गया है। और 5,700 था, 5,151 रुपया दिखा रहा है लगभग प्रॉफिट। अगर मार्केट चला तो ऐसा नहीं कि उतना प्रॉफिट एकदम से ही हो जाएगा। इसी तरीके से हमको और लॉस कम करना है।
अब इसमें फ़ंड देखते हैं कि फ़ंड कितना लगेगा। फ़ंड भी देखिए कम गया, जो उस समय हमको 25,000 देना पड़ रहा था, हमको सिर्फ 24,100 रुपये के आसपास में हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन बनाने के बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी है जो थोड़ा घट गया है, 46% हो गया है। अब देखते हैं कि और इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं क्या। हमको लॉस जो है वो कम करना है, बहुत ज़्यादा कम करना है। तो फिर से बाई वाली साइड पे चलते हैं और इसको हम 24,000 सीधा 24,000 कर देते हैं। 24,000 करके इसको डन कर दिए। अब फिर देखते हैं इसमें लॉस जो है वो अब कम गया है, लगभग 3,000 का लॉस हो गया है और प्रॉफिट जो है 4,000 का हो गया है। तो लगभग 1.5 गुना प्रॉफिट है। अगर हम 100 रुपया गवाते हैं तो हो सकता है कि 150 रुपया कमा भी सकते हैं, इस तरीके का है। अब क्या करते हैं कि हमको गवाना है सिर्फ 200 रुपया, और अगर मेरे हिसाब से मार्केट चला तो कमाना है उसका डबल 400 रुपया, मतलब 2 गुना। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब सेल वाली साइड जो है इस पर क्लिक करके और इसको थोड़ा 100 पॉइंट और बढ़ा देते हैं। 24,300 है ना, 24,500 कर देते हैं। अब जो हमारा पोजीशन है, इस पोजीशन का मतलब है कि हमने सेल किया है पुट को 24,500 पे, और उसी को जो बाई करते हैं तो बाई हमने किया है उसको 24,000 पे, जो कि हेज करने के लिए जिस तरफ अगर कॉल साइड आप पोजीशन बना रहे हैं तो कॉल साइड ही आपको बाई करना पड़ेगा, कॉल साइड ही आपको सेल करना पड़ेगा। अगर पुट साइड पोजीशन बना रहे हैं तो पुट साइड ही आपको बाई और सेल दोनों करना पड़ेगा, तब जाके वो हेज होगा। हेजिंग का मतलब होता है कि कम से कम लॉस होगा और आपको प्रॉफिट भी कम से कम ही होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ है कि आपको लॉस जो है लगभग 4,000 के आसपास है। तो 4,000 ऐसा नहीं कि लॉस होगा ही। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे या एक आध बार कभी किए होंगे तो होता क्या है कि जब मन करे, जिस समय आप एग्जिट कर लेते हैं उस समय जो मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट होता है वही बुक होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखा रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8,400-500 रुपया आपको प्रॉफिट हो सकता है, 8500 रुपया के आसपास है, और 4,000 के आसपास लॉस हो सकता है। मतलब जो बोले थे कि 200 रुपया लॉस होना चाहिए और 400 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे वही सिनारियो आ गया है कि अगर हम 100 रुपया गवाएँगे तो लगभग 200 रुपया कमा सकते हैं। जैसे 4,000 अगर हम गवा रहे हैं तो अगर नहीं गवाए, मार्केट सही चला तो हम 8,000 कमा सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें लागत कितना लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए कि हमको क्या है, लगभग अगर जो हम पोजीशन बनाए हैं इस पोजीशन से के हिसाब से मार्केट ऊपर गया तो लगभग 8500 रुपया 8400 रुपया हमको प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर उस हिसाब से मार्केट नहीं चला, मार्केट नीचे गया तो 4,000 रुपया लॉस होगा। अब क्या है कि जो हेज नहीं करते हैं उनका एकदम से ही अगर 20-30 हज़ार रुपया लगा के कहीं पोजीशन बना लेते हैं तो एकदम से अगर 5-10 हज़ार रुपया लॉस हो जाता है, वहाँ से अगर डर के मारे निकल जाते हैं कि और ज़्यादा ना लॉस हो जाए, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लॉस तो कर बैठते हैं। कभी 5,000 कर गए, कभी 2,000 कर गए, कभी 3,000 कर गए, और पैसा लगभग उतना ही लगा रहे। कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 30,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में अब बहुत ज़्यादा लॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर आप देखें कि इसमें लागत कितना है, पैसा कितना लगा हुआ है, तो देखिए इसमें इस पोजीशन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 28 हज़ार रुपया का ज़रूरी है। तो अगर 30,000 रुपया किसी के पास है तो इस पोजीशन को बना सकता है। और विनिंग प्रोबेबिलिटी देखें तो इसमें कम है, मार्केट वहाँ तक जाने का चांस बहुत कम है, इसलिए कम दिखा रहा है। तो मार्केट वहाँ तक जाने का चांस कम है, तब बात है कि हमें ज़रूरी नहीं कि 8,000 ही लेके निकलना है। अगर मार्केट यहाँ से, चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे, 1 तारीख जो है कल सोमवार का डेट है। हम 1 तारीख की बात करते हैं। अगर मार्केट उस 1 तारीख को, अभी है 24,130,
24,130 मार्केट है नहीं, मतलब यहाँ पे 24,130 दिखा रहा है, मार्केट तो भी 24,050 के आसपास है। तो अगर 24,150 भी चला गया, 130 भी चला गया, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा, जैसे 600-700 रुपया आपके पास आ रहा है। उसी तरीके से मार्केट अगर 2 दिन बाद, जैसे 2 तारीख को इतना ही पे रहे, जहाँ पे था मार्केट वहीं पे रहे, तो क्या होगा कि आपका जो बाई किए हुए, जो पुट साइड में जो बाई किए हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रीमियम कमेगा। जो भी अगर 100 रुपया पे लिए हैं तो वो लगभग 50 रुपया हो जाएगा, अगर 120 पे लिए हैं तो वो लगभग 60 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो जैसे ही कमेगा तो क्या होगा, आपका यहाँ प्रॉफिट कम जाएगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट सही चला, जो मार्केट 24,130 पे अभी हम इसको सेट कर रखे हैं, अगर मार्केट 24,250, 24,250 तक अगर चला जाता है तो आपको लगभग 2500 रुपया का बेनिफिट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट एकदम से 24,500 तक जाए तभी आपको निकलना है, मतलब 8,000 रुपया लेके ही निकलना है। आप जब चाहे तब पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हेजिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर अपोजिट साइड, इसका उल्टा साइड मार्केट चला गया, अगर आगे जाता है मार्केट, इस साइड अगर जाता है मार्केट, मतलब मार्केट अगर बढ़ता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट 8,000 होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हम इसको बढ़ा देते हैं, इधर लगभग 25,500 कर दिए। 25,500 करने के बाद भी आपको प्रॉफिट जो है सिर्फ 8400 रुपया, 8429 रुपया है। उसी तरीके से अगर लॉस में इधर माइनस में ले जाते हैं, तो माइनस में क्या होगा कि आप इधर कितना ही माइनस कर लीजिए, जो आपको लॉस है 4,000 रुपया है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। तो हेजिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है एक बार में कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं खोते हैं, इसलिए हेजिंग करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो हेजिंग करके ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है, इसलिए वो हेजिंग कर लेते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सेंसिबल, ये जो एक ऐप है सेंसिबल, इस सेंसिबल को आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जैसे इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो अप स्टॉक का उस पर आ जाता है ऐप, और लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको फ्री में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद मतलब अप स्टॉक जो है इसका सेंसिबल को एकदम फ्री में आपको लॉगिन करने का मौका देता है, मतलब उस पर फ्री में लॉगिन हो जाता है। तो अगर आप अपना डीमेट अकाउंट अप स्टॉक पे नहीं बनाए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक का लिंक है, उस पर जाके अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर ले। क्योंकि इसी सेंसिबल को अगर आप किसी और ऐप पे ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज मांगा जाता है। 1 दिन 2 दिन तो ऐसे ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपसे चार्ज मांगा जाएगा कि जब तक आप चार्ज नहीं दीजिएगा चलेगा नहीं। और चाहे तो जैसे सेंसिबल पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो नीचे गूगल का जीमेल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी जाके अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उस पर भी जाके आप ओपन करके 1 से 2 दिन चला के सीख सकते हैं इसका पोजीशन कैसे बनाना है, और कितना स्ट्राइक प्राइस ऊपर या नीचे रखने से कितना लॉस होता है। इस तरीके से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ जैसे हम समरी में चलते हैं तो समरी में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है जो 8,000 के आसपास है, लॉस जो है 4,000 के आसपास है। अगर आप चाहे इससे भी कम, एकदम इससे भी कम लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोजीशन में चेंजिंग करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि जैसे बाई साइड जो है, बाई वाला, इस पोजीशन को और चेंज कर देते हैं, हमको और कम लॉस लेके चलना है। कम लॉस के लिए क्या करेंगे, जो 24,000 है 24,100 कर देते हैं। 24,100 करके इसको डन कर दिए। जैसे ही डन किए तो देखिए इसका जो लॉस है लगभग 2,000 के आसपास आ गया। लेकिन इतने नज़दीक आ गए हैं, दोनों पोजीशन कितना नज़दीक है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट 7,000 का है और लॉस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2,700 रुपये का है। तो 2 गुना से भी ज़्यादा है प्रॉफिट और बहुत कम आपको लॉस होने का चांस है। और इसमें फ़ंड लगभग 26,000 27,000 के आसपास फ़ंड लग रहा है इस पोजीशन को बनाने के लिए। और विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 31% है। तो इसमें थोड़ा रिस्क है
ज़्यादा आपको लॉस होने का चांस रहेगा, क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी होना चाहिए लगभग 54%, 40-50% से ऊपर होना चाहिए। तो समझिए कि आप जो पोजीशन बना रहे हो अच्छा एक पोजीशन है, उसमें आपको बेनिफिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब यहीं पे अगर देखें तो विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सेल वाली को जो 500 रुपये तक गए थे इसको हम 300 पे आ जाते हैं, 24,300। यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर करके और 300 पे आ सकते हैं। आप चाहे तो दोबारा क्लिक करके आप फिर से पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 24,300 पे इसका स्ट्राइक प्राइस 283 रुपया होगा, इसका स्ट्राइक प्राइस लगभग 160 रुपये के आसपास है। अब जैसे इस पे नीचे जाएंगे तो लॉस लगभग मेरा 2000 के आसपास ही है, और प्रॉफिट जो है और प्रॉफिट भी अब कम गया, लगभग 3000 के आसपास आ गया। जो 7000 था अब सीधे 3000 के आसपास आ गया। तो आप अगर अपना लॉस कम करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम जाता है, और अगर लॉस बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हिसाब से आप पोजीशन अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर देखें इस पोजीशन को बनाने के लिए हमको सिर्फ 21,200 रुपये के आसपास चाहिए होगा, और विनिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 35% है। अगर इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कोई अगर इससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको 2-3 बार देखने से आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या और चलाना कैसे है। जैसे इसमें सबसे ऊपर जब चलेंगे तो ऊपर आता है आपको पोजीशन बनाने का रेडीमेड, ये सब पहले से पोजीशन बनाया हुआ है। किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो उस हिसाब से पोजीशन दिखाएगा कि आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर नया पोजीशन बनाना है, खुद से पोजीशन बनाना है, तो क्या है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। जैसे इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक, अब देखिए नीचे यहाँ पे आ गया कि आप नया पोजीशन अपने हिसाब से, कस्टमर अपने हिसाब से नया पोजीशन बना सकता है। इस पर फिर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन में आ गए। अब ऑप्शन चेन में हमको बहुत कम, जैसे हमको लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, 24,100 तक जा सकता है, नहीं तो फिर मार्केट गिरेगा। तो यहीं का पुट हम बाई कर लेंगे, क्योंकि बाई करेंगे नहीं, यहाँ का सेल कर लेंगे। बाई करेंगे तो क्या होगा, मार्केट अगर पुट को हम ख़रीदते हैं तो मार्केट गिरेगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन जब पुट को आप बेच देते हैं तो उसका उल्टा होगा, मार्केट बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो हमको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, 24,050 से 24,100 तक आएगा, उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको 24,100 वाले को, पुट साइड को सेल कर देंगे। अब सिर्फ अगर सेल करते हैं, तो क्या होता है, देखिए बहुत सारे सोचेंगे सिर्फ सेल कर दे तो क्या होगा। सेल करने में भी आपको लॉस है। उसमें लॉस क्या है, जैसे बाई करने में लॉस है उसी तरीके से सेल करने में भी लॉस है। अब सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जहाँ तक आप सोच रखे थे कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऊपर नहीं गया, उसका उल्टा नीचे आ गया, तो पूरा जो भी प्रीमियम है वो आपका चला जाएगा, लगभग 20,000 रुपये तक का आपको लॉस हो जाएगा। तो ये पोजीशन जो है हेजिंग पोजीशन नहीं है, इसको हेज नहीं बोलेंगे। अब नीचे देखते हैं कि इसका हेज पोजीशन, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और लॉस जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब आपका फ़ंड जो यहाँ लगा हुआ है लगभग 67,000 रुपया लगा हुआ है, 67,063 रुपया है। तो लगभग 67,000 रुपया, 70,000 रुपया के आसपास आपको एक बारी में लॉस हो सकता है। लेकिन मार्केट वहाँ तक जाएगा तभी लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपया अगर लॉस है उस समय अगर आप पोजीशन एग्ज़िट कर लेते हैं तो फिर उतना ही लॉस रहेगा। एकदम से नीचे गिरा मतलब 70,000 का लॉस नहीं होगा। और जैसे जैसे मार्केट नीचे अगर आएगा वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जो भी प्रीमियम आपने दिया है, जो पैसा पे किया है 70,000 या 67,000 जो भी है, वो पूरा पैसा आपको लास्ट में लॉस हो सकता है, इसका मतलब ये है। और जो प्रॉफिट है, जिस हिसाब से हमने पोजीशन बनाया कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा,
अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ 4000 के आसपास होगा। अब क्या है कि एकदम से 4000 नहीं होगा, जैसे धीरे धीरे मार्केट अगर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, इस तरीके से 2500 होगा, करते करते 4000 तक जा सकता है। उससे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, आपका जो ये प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब भी पोजीशन बनाते हैं तो उसको हेज कर देते हैं। अब इसको जब हम हेज करेंगे तो देखिए इसमें फिर क्या दिखाएगा। जो आप मेरा जो लॉस दिखा रहा है यहाँ पे जो लॉस दिखा रहा है, इतना सारा लॉस दिखा रहा है, ये क्या है कि इधर पूरा इस तरीके से चला गया। चार्ट जितना इधर बढ़ जाए उतना लॉस होगा। लगभग मेरा जो भी कैपिटल है पूरा समाप्त हो जाएगा 70,000 रुपया, और प्रॉफिट देगा सिर्फ 4,000 रुपया। अब इसी को जब हम हेज करेंगे तो हेज करने में देखते हैं कि क्या होता है। अब हेज करने के लिए फिर से चलते हैं, फिर से इसको बना लेते हैं। अब क्या किए थे, पहले 24,100 को हमने सेल किया था, तो अभी भी ऐसे ही करेंगे। पुट साइड को हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इधर बाई कर लेते हैं। लगभग हमको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा 23,900 तक, ज़्यादा तक नहीं जाएगा, तो इसको हम बाई कर लेते हैं। इसको डन कर दिए। अब डन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको जो लॉस है लगभग 3,000 रुपया तक का हो सकता है, और प्रॉफिट सिर्फ 2,000 तक का हो सकता है। तो हम क्या करना है, हमको करना क्या है, हमको करना है कि लॉस को ना कम कर देना है। लॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी में जो यहाँ पोजीशन बना रखे हैं, इस पोजीशन में बाई वाले को जो हमने बाई किया था 23,900 पे, उसको हम 24,000 पे कर देते हैं। 24,000 पे कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा लॉस है वो लगभग 1,500 रुपये के आसपास आ गया, और प्रॉफिट 1,000 रुपये के आसपास आ गया है। अब इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, इसमें मार्जिन की बात करें तो देखिए प्रॉफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,1100 रुपये का होगा, और लॉस जो है पूरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कितना भी ख़राब कंडीशन क्यों ना हो, लॉस आपको लगभग 1,350 रुपये का होगा। और आपको कितना फ़ंड लगेगा, सिर्फ 17,000 रुपया लगेगा, 17,500 रुपया लगभग मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ता है। हाँ, जब भी आप पोजीशन बनाते हैं हेज पोजीशन, तो हेज पोजीशन में आपको पैसा कम देना पड़ता है। लेकिन जैसे आप सिर्फ सेल करते हैं इसी को, जो अभी हमने इसको जो हमने सेल कर रखा है, यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं, जो हमने इसको सेल कर रखा है, ये 24,100 का पोजीशन हम सेल कर रखे हैं। लेकिन इससे पहले जो सिर्फ इसी को सेल किए थे और इसको बाई नहीं किए थे, तो उस समय कितना हमको प्रीमियम देना पड़ रहा था, 67,000। 70,000 में 3,000 कम, 67,000 कुछ रुपया देना पड़ रहा था। अभी जब हम इसको हेज कर दिए हैं, मतलब हमने इसको सेल भी कर दिया और बाई भी कर दिया, ताकि ना ज़्यादा लॉस हो ना ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो हमको सिर्फ कितना पैसा देना पड़ रहा है, हेजिंग पोजीशन के लिए हमको सिर्फ 17,000 रुपया देना पड़ रहा है। और इसमें अपना हेजिंग पोजीशन बना लेते हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी देखें तो 52% है। मतलब आपको चांस है कि आपका जो पैसा है वो भले ही दिखा रहा है कि लगभग 2,000 रुपया लॉस तक हो सकता है, 1,900 रुपया लॉस तक हो सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा चांस है कि आप 19,000 के जगह 1,100 रुपया जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 1,100 रुपया आप लेके जाइएगा। जो यहाँ पे 1,100 दिखा रहा है, तो 52% चांस है कि आप 1,100 रुपया लेके जाइएगा। इसलिए देखा जाता है जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 52% है तो मतलब अच्छा पोजीशन है। इसमें आप फिर मत देखिए कि लॉस अगर 3,000 दिखा रहा है तो 3,000 लॉस हो जाएगा। 3,000 लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से जैसे हमने जो पोजीशन बनाया है, ऐसा पोजीशन बनाया कि वो मार्केट खुलते ही 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि 100 पॉइंट से भी ऊपर चला जाए, इसलिए इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का आने वाला कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए
और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अप स्टॉक का लिंक है, उस पर जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अप स्टॉक पे डीमेट अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा है कि अप स्टॉक के पास फ़ीचर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो इसके पास जो फ़ीचर है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ीरोधा भी हम यूज़ किए थे तो ऐसा नहीं ज़ीरोधा बढ़िया नहीं है, ज़ीरोधा एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अप स्टॉक है, लेकिन हमें अप स्टॉक ही बढ़िया लगता है। तो आप चाहे तो इस पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बाकी वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।